आइए सीखे सी से शुरू होने वाले फ्रेजल वर्ब्स, क्योंकि अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको फ्रेजल वर्ब्स आना ही चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सी इन, सी आउट, सी थ्रो, सी टू, सी ऑफ और सी इनटू का कंसेप्ट। यानी हम सीखेंगे कि इन सभी फ्रेजल वर्ब्स को कहाँ इस्तेमाल करना है। तो आइए सबसे पहले देखें सी इन का क्या मतलब है। सी इन का मतलब होता है वेलकम, यानी स्वागत करना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो हमने नए साल का स्वागत एक मजेदार पार्टी के साथ किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वी सा इन द न्यू ईयर विद अ ग्रैंड पार्टी। यानी हम लोगों ने नए साल का स्वागत एक शानदार पार्टी के साथ किया। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोला सा, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और जैसा कि आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो हर मेंबर को दिल से स्वागत करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इन ईच मेंबर हार्टली। यानी हर आदमी को या हर मेंबर को दिल से स्वागत करो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला वर्ड समझा कि सी इन का मतलब होता है स्वागत करना। अगर हम बात सी आउट की करें तो सी आउट का मतलब होता है दरवाजे तक छोड़ने जाना, और इस वर्ड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी मेहमान को यानी किसी गेस्ट को इज्जत में दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह मुझे दरवाजे तक छोड़ा, यानी वह मुझे इज्जत देने के लिए दरवाजे तक छोड़ने आया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही सा मी आउट। यानी वह दरवाजे तक मुझे छोड़ा या मुझे इज्जत देने के लिए दरवाजे तक आया। मान लीजिए अगर आपको कहना हो चलो मेहमानों को दरवाजे तक छोड़ दें, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लेट्स सी द गेस्ट आउट। यानी चलो मेहमानों को उनकी इज्जत में या उनकी सम्मान में उन्हें दरवाजे तक छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने दूसरा वर्ड समझा। किसी आउट का मतलब होता है किसी मेहमान को सम्मान या इज्जत देने के लिए उसे दरवाजे तक छोड़ने आना। अगर हम बात C2 की करें तो C2 का मतलब होता है सेवा में रहना या खिदमत में लगे रहना, यानी किसी का देख रेख करना। यानी टेक केयर के जगह पर हम C2 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो राजू अपनी दादी का ख्याल रखना जब तक कि मैं वापस आता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे राजू सी टू योर ग्रैंडमा अंटिल आई रिटर्न। यानी राजू अपने दादी का ख्याल रखना जब तक कि मैं वापस आता हूँ। मान लीजिए अगर आपको कहना हो इन दिनों अमीर लोगों को गरीब लोगों का ध्यान रखना चाहिए या ख्याल रखना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द रिच शुड सी टू द पुअर दीज डेज। यानी इन दिनों अमीर लोगों को गरीबों का ध्यान रखना चाहिए या ख्याल रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको C2 का मतलब समझ में आया कि टेक केयर की जगह पर आप C2 का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात सी ऑफ की करें तो इस वर्ड का दो मीनिंग होता है। पहला विदा करना, यानी किसी को डिपार्चर करना या रुखसत करना, और दूसरा होता है किसी का दूर तक पीछा करना। आइए सबसे पहले विदा करने के सेंस में सी ऑफ का दो एग्जांपल्स देखें। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं उसे विदा करने के लिए या उसे छोड़ने के लिए स्टेशन तक गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वेंट टू स्टेशन टू सी हिम ऑफ। यानी उसे विदा करने के लिए मैंने स्टेशन तक गया। आइए दो और एग्जांपल्स देखें जहां सी ऑफ का मीनिंग होगा किसी का दूर तक पीछा करना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो कुत्ता बिल्ली का दूर तक पीछा किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द डॉग सॉ द कैट ऑफ। यानी कुत्ता बिल्ली का दूर तक पीछा किया। मान लीजिए अगर आपको कहना हो पुलिस ने चोर का दूर तक पीछा किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द पुलिस सा द थीफ ऑफ। यानी पुलिस ने चोर का दूर तक पीछा किया। अगर हम बात सी इंटू की करें तो वर्ड सी इंटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट समथिंग, यानी किसी चीज की जांच करना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो पुलिस मामले की जांच कर रही है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द पुलिस आर सीइंग इनटू द केस। यानी पुलिस मामले की जांच कर रही है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो सीबीआई ने मामले की जांच की, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द सीबीआई सा इनटू द केस। यानी सीबीआई ने मामले की जांच की। मान लीजिए अगर आपको कहना हो धोखाधड़ी के मामलों को मैं खुद जांच करता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई सी इनटू द फ्रॉड कंप्लेंट्स माई सेल्फ। यानी धोखाधड़ी के मामलों को मैं खुद देखता हूँ या मैं खुद जांच करता हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको सी इंटू का मतलब समझ में आया। किसी इंटू का मतलब होता है किसी चीज का जांच करना।
अगर हम बात सी थ्रो की करें तो सी थ्रो का दो मीनिंग होता है। पहला, आर पार देखना, यानी किसी चीज का ट्रांसपेरेंट होना, एक तरफ से देखने पर दूसरी तरफ का दिखाई देना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं इस पर्दे के आर पार देख सकता हूँ, यानी मैं इस पर्दे से दूसरी तरफ देख सकता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कैन सी थ्रो द कर्टेन्स, यानी मैं इस पर्दे के आर पार देख सकता हूँ। मान लीजिए अगर आपको कहना हो यह शर्ट इतना पतला है कि कोई भी आर पार देख सकता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस शर्ट इज सो थिन दैट एनीवन कैन सी थ्रो इट, यानी यह शर्ट का कपड़ा इतना बारीक है कि कोई भी आर पार देख सकता है, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकता है। अगर हम बात सी थ्रो के दूसरे मीनिंग की करें तो वो होता है किसी चीज में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, यानी किसी काम को तब तक करते रहना जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। मान लीजिए अगर आपको कहना हो खराब सेहत होने के बावजूद मेरे बॉस काम को पूरा अंत तक किए या काम में लास्ट तक बने रहे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डिस्पाइट द हेल्थ प्रॉब्लम माई बॉस सॉ थ्रू द प्रोजेक्ट, यानी मेरे बॉस काम को लास्ट तक करते रहे या लास्ट तक बने रहे या आखिर तक बने रहे। मान लीजिए अगर आपको कहना हो वादा करता हूँ मैं काम को लास्ट तक करूंगा या आखिर तक बने रहूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई प्रोमिस आई विल सी थ्रू द वर्क, यानी वादा करता हूँ मैं इस काम में आखिर तक बना रहूंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सी वाले फ्रेजल वर्ब को समझा। अगर आप और भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं।